जैसे ही समाचार पत्रों ने ये दिखाने की शुरुआत की कि जो नीट में जो पूरी बातें निकल कर आ रही है बिहार से, उसमें तो आरजेडी का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें तो आरजेडी का बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। और तब समझ में आया कि आरजेडी के जो ये तार लगातार नीट की विसंगतियों के साथ जुड़ते जा रहे हैं, उससे ध्यान स्ट्रेटेजिकली भटकाने का और फिर किसी तरीके से अन्य एजेंसीज या केंद्र सरकार पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ने का यह सुनियोजित ढंग से किया हुआ षड्यंत्र था। आज क्या सामने निकल कर आया? आज सामने निकलकर यह आया है कि तेजस्वी यादव, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके सचिव प्रीतम वो व्यक्ति है जिनके रिश्तेदार है जो पूरे नीट के इन विसंगतियों के मास्टरमाइंड है, और उनका नाम है सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर यादवेंदु नाम याद रखिए। ये छोटे मोटे जल संसाधन विभाग के एक जूनियर इंजीनियर थे कुछ साल पहले। जैसे आरजेडी की सरकार आती है, प्रथम परिवार के दरबार में इनका आना जाना लगा रहता है, करीबी है तेजस्वी के, करीबी है लालू जी के। तो इस छोटे से जूनियर इंजीनियर को जल संसाधन विभाग के इनको भेज दिया जाता है नगर विकास वाले विभाग में, और उनको पटना सहित बहुत बड़े बड़े शहरों का चार्ज भी दिया जाता है। पर भूख वहां पे कहां मिटेगी? अब भाई, चारा चोरी करने वाली पार्टी पेपर चोरी करने पर आमादा है, तो उसने अपने व्यक्ति को फिट कर दिया अलग अलग विभागों में और कह दिया कि करो। और इस व्यक्ति ने जो मुख्य भूमिका में है, आप अगर एफआईआर पढ़े, उसके लिए गेस्ट हाउस का कमरा कौन बुक करवाता है? तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम। आप देख रहे हैं कहां जुड़ रहा है। तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम मास्टरमाइंड का कमरा बुक करवाते हैं, वो उनके रिश्तेदार भी है। मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति है जिनको बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंग और चीजें मिली है आरजेडी की सरकार में। और इस व्यक्ति ने मिलकर जो और भी कुछ अक्यूज के नाम एफआईआर में आए हैं, उन लोगों को उसी गेस्ट हाउस में प्रीतम के माध्यम से रुकवाने का काम, और वहां पर फिर जिस प्रकार से एफआईआर की बातें जो हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार में उन्होंने बताई है कि कैसे उनको ये पेपर का एक्सेस दिया गया। समझ में तो यह भी आता है कि उनमें से एक जो अभ्यर्थी था वो उन्हीं की बहन का बेटा था, और उसने भी ये सारी चीजें कबूल, ये सारे स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, ये सारा डेटा सामने आ चुका है, बयान, कन्फेशन, टेस्टिमनी, सारी चीजें। और तब समझ में आता है कि जब आरजेडी के भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति से यह सारा मामला जुड़ता है, तब किसी तरीके से ध्यान भटकाने के लिए और किसी तरीके से मन में शक उत्पन्न करने के लिए दोनों भाई बहन इस प्रकार से झूठ फैलाने का और देश को दिग्भ्रमित करने का बेड़ा उठाते हैं। और इसीलिए मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, प्रियंका वाड्रा जी ने आयुषी पटेल का वो ट्वीट अभी तक डिलीट भी नहीं किया, ना उसके लिए माफी मांगी। ये इसलिए